जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। मित्रों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक मैजिक मेथड, जादुई मेथड पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग डिजिटल सम सीखने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स को बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेशन के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप किसी भी प्रकार की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप लोग डिजिटल सम मेथड नहीं सीखे हैं अभी तक, या आपको डिजिटल सम मेथड बहुत सारे लोगों ने सिखाई और आपका कमांड उस पर नहीं बन पा रहा है, तो आज मैं डिजिटल सम मेथड आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा और इसका इस्तेमाल कैसे, किन परिस्थितियों में किया जाता है वो बताऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि डिजिटल सम का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में नहीं होता है। सामान्यतया जिस प्रकार की मैथ हमारे वनडे एग्जामिनेशन में आती है, तो उसमें लिहाज से जो डिजिटल सम है वो बहुत किफ़ायती हो जाता है। आप अपने क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टेटस पर लगा दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप शिक्षा एवं साहित्य से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के वीडियोस प्राप्त करेंगे। मैथमेटिक्स के बहुत सारे आप वीडियो क्वालिटी और वॉइस बता सकते हैं। ओके ओके ओके, चलिए। तो अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं। आइए, डिजिटल सम के विषय में हम बात कर रहे थे, तो एक बार बता दें, डिजिटल सम आप अर्थमेटिक मैथ्स में सॉल्व कर सकते हैं, एडवांस मैथ सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन, इक्वेशन, प्रतिशत, परसेंटेज, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, एवरीथिंग, रूल ऑफ पावर, हर कुछ इसके माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी सीखेंगे। जब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी डिजिटल सम मेथड्स के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे और आपको बताएंगे कि डिजिटल सम का प्रयोग करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। डिजिटल सम में इंटर करने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता दें कि ये सारी मेथड्स आपके लिए सपोर्टिंग मेथड हैं। इससे आपकी नैया पार लगने वाली नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस पर डिपेंडेंट हो जाएं और आपके सारे काम हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बनने जाते हैं तो कई प्रकार के भ्रम, कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से निकाल देने चाहिए। हमें अपने कॉन्सेप्ट दुरुस्त रखने चाहिए, हमारे पास वैल्यू का कलेक्शन होना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। उस फास्ट कैलकुलेशन को और फास्ट करने में ये सहायक होते हैं, ये सपोर्ट का रोल करते हैं। हालांकि ये अगर किसी भी क्वेश्चन में लग गए तो ये बहुत मैजिक की तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आइए हम लोग एक एक करके सीखते हैं कि ये होता क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैथ्स के सवाल हल करने का ये जादुई मेथड होता है। कौन? डिजिटल सम, कॉन्सेप्ट फॉर फास्ट कैलकुलेशन। आपने अगर अभी तक नहीं सीखा है तो आज आप सही क्लास में हैं और आज आप डिजिटल सम सीखने वाले हैं। इस स्लाइड को देखिए, क्या है डिजिटल सम विधि, डिजिटल सम मेथड क्या होती है। गणित के किसी भी स्तर के प्रश्न को हल करने के लिए डिजिटल सम मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत ही कम समय में विकल्पों की सहायता से सही विकल्प का अनुमान लगाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सही विकल्प का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि खेल ऑप्शन के जरिए ही खेला जाएगा। देखिएगा कैसे यूज करते हैं डिजिटल सम विधि। तो हम जब बेसिक क्लास में आपको पढ़ाते हैं बीजांक और मूलांक, रूट डिजिट पढ़ाते हैं, तो दिए गए क्वेश्चन में हम उनके ऑप्शन को उनके बीजांकों के योगफल के आधार पर अनुमान लगाते हैं
तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इनका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे तो आपको आगे बहुत सहूलियत हो जाएगी डिजिटल सम को सीखने में। दिए गए प्रश्न में संख्याओं के मूलांकों, अब मूलांक क्या होते हैं मैंने आपको सिखाया है। मूलांक क्या होते हैं, देखिए यहां लिखा है मूलांक। मूलांक यानी रूट डिजिट। जैसे कोई मान के चलिए संख्या लिखी है 3, 7, 2, 8, तो इन सभी अंकों को जोड़ना ये निजी मूलांक कहलाते हैं या बीजांक कहलाते हैं। इन्हीं को रूट डिजिट कहा जाता है और इन्हीं को जोड़ करके एक अंक में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, डिजिटल सम। जैसे 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 3 हो गया 20। अभी भी ये 2 अंक में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 0 कितना होगा 2, तो इसका पूरा डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वही समझाने का प्रयास किया गया है कि दिए गए प्रश्न में संख्याओं के मूल अंकों को जोड़कर उन्हें एक अंक में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार सभी विकल्पों में दी गई संख्याओं में उनके मूलांकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित किया जाता है। यदि प्रश्न के मूलांकों का योग विकल्प के मूलांकों के योग से मेल खाता है तो वही विकल्प सही होने की संभावना है। सही ही होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, सही होने की संभावना है। किंतु एक से अधिक विकल्प के मूलांकों का योग प्रश्न के मूलांकों के योग के बराबर है, तब डिजिटल सम विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि क्वेश्चन का मूलांकों का योग 2 आया और एक से ज्यादा ऑप्शन का मूलांकों का योग भी 2 है, इस स्थिति में मूलांकों का योगफल समान होने की अवस्था में डिजिटल सम का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। फिर आपको मूल विधि से प्रश्न हल करने होंगे। ठीक है, धीरे से मैं आऊंगा और आपको और बेहतर बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पहले इसकी मैंने कहा ना कि जड़ से कोई भी चीज मैं शुरू करता हूं, जड़ से शुरू करके तने तक जाएंगे और चोटी तक पहुंचेंगे तो आपको आज के बाद डिजिटल सम का जो फोबिया है, हवा है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहां तक कि कई भ्रम भी मैं आपके दूर कर दूंगा, है ना। तो डिजिटल सम एक सपोर्टिंग मेथड है जो वाकई में बहुत जादुई है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं, उसकी सीमाएं हैं। उसका इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है ये भी बताऊंगा, और डिजिटल सम का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में नहीं हो सकता है ये भी बताऊंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहां कहां डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया कि डिजिटल सम आप अर्थमेटिक मैथ्स में यूज कर सकते हैं, एडवांस मैथ्स में यूज कर सकते हैं, ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं, मेंसुरेशन में यूज कर सकते हैं, इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, जोड़ घटाने गुणा भाग समीकरण भिन्न दशमलव इनमें कर सकते हैं इस्तेमाल। ध्यान से देखिएगा। और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वर्ग में, वर्गमूल में, घन में, घनमूल में, प्रतिशत में और समीकरण में कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन दिया है, इक्वेशन दिया है, सीरीज दी हुई है, हर जगह आप इसका बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे भी। क्लियर हो गया। अब देखिए जोड़ में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब जोड़ में दिए गए एक्सप्रेशन में सभी अंकों को जोड़कर, हाँ अभी मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि डिजिटल सम यानी सबको जब हम जोड़ेंगे तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब हम अंकों को जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो 0 प्राप्त हो सकता है, 1 प्राप्त हो सकता है, 2 प्राप्त हो सकता है, 3 प्राप्त हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। केवल इतने ही तो अंक होते हैं ना, सिंगल डिजिट तो इतने ही अंक होते हैं। तो जब हम बार बार जोड़ेंगे और जो भी जोड़ आएगा उसको फिर जोड़ेंगे, यानी हमने आपको बताया कब तक जोड़ना है, जब तक वो सिंगल डिजिट में ना पहुंच जाए तब तक जोड़ना है। तो जो जोड़ लास्ट में आएगा वो 0 से लेकर 9 तक ही तो आएगा।
अब इसमें अपने को क्या करना है कि जब भी आपको 9 या 9 के रिश्तेदार मिल जाए, 9 मिल जाए, 18 मिल जाए, 27 मिल जाए, 36 मिल जाए, 45 मिल जाए, 54 मिल जाए, 9 या 9 के टेबल में जो भी संख्याएं आती हैं वो मिल जाए, तो आप वहीं पर नंबर एलिमिनेट कर सकते हैं, वहीं पर नंबर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम का 9 होना 0 होने के बराबर माना जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो कभी भी अगर डिजिटल सम 9 आता है तो आप उसे 0 भी मान सकते हैं और 9 भी मान सकते हैं। तो ये हमारे डिजिटल सम को सहूलियत देता है। इसी को बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे टीचर C9 मेथड नाम से भी एक्सप्लेन करते हैं। यही C9 मेथड भी है। C9 मेथड मतलब जहां भी 9 मिल जाए उसे एलिमिनेट कर देना है, तो हमारे क्वेश्चंस और छोटे हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में अगर ये भ्रम चल रहा हो कि C9 मेथड कोई और मेथड है और डिजिटल सम कोई और मेथड है, तो आप सबसे पहले इस भ्रम को अपने दिमाग से हटा दीजिए। C9 मेथड और डिजिटल सम मेथड एक ही होता है। तो आज आपके दिमाग से एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि ये दो अलग अलग विधियां हैं। एक्सप्लेन करने के अपने अपने तौर तरीके हैं। इस YouTube के युग में बहुत सारी समस्या इस बात को लेकर के भी है, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि बच्चों में एक ही विधि को विभिन्न नामों से पुकार कर उनके दिमाग में कौतूहल और एक भ्रम पैदा कर दिया जाता है, और बच्चे इसी में मानसिक रूप से लड़ते रहते हैं कि ये वाली विधि बेहतर है कि ये वाली विधि बेहतर हो। कि अगर हम बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट की अवधारणा सिखाएं तो बच्चे पैटर्न रटने की बजाय मैथमेटिक्स को सीखने पर जोर दें। तो ऑनलाइन के इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए ही हम लोग हैं। हम लोग किसी भी प्रकार की भ्रामकता आपके दिमाग में नहीं डालेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भ्रामकता पल रही है तो उस भ्रामकता को दूर करने का दायित्व भी हम लोगों का है। तो हम लोग फिर से बात करते हैं। तो इतने मिल सकते हैं। अगर 9 या 9 के रिश्तेदार मिलते हैं तो आप इनको क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए मैं एक बड़ी संख्या लिखता हूं, 7 3 2 5 4 8 1 3 2 7 6 5 4 9। एक ये बड़ी संख्या है। इस बड़ी संख्या का डिजिटल सम निकालने के लिए आप क्या करें, जहां भी 9 दिखे या 9 हो जाए, ये 9 है, 5 4 9 ये हो गया, 7 2 9 ये हो गया, 6 3 9 ये हो गया, 8 1 9 ये हो गया, 5 4 9 ये हो गया, 7 2 9, सब 9 कैंसिल कर दो, डिजिटल सम इसका 3 आएगा। जो बचा वही इसका डिजिटल सम आएगा। तो अगर C9 मेथड, जिसको हम लोग 9 मिल जाए तो उसको 0 मान लेते हैं, ये दिमाग में अपने अगर फिट कर लिया है अपन ने, तो हमारा आगे का जो रास्ता है, आगे का जो सामना है, बहुत आसान होने वाला है। तो कुल मिला के एडिशन में इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। भी आगे चलकर एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ हम बताना चाहते हैं। छोटी सी चीज़ क्या बताना चाहते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। कोई भी नंबर आप उठाइए, कोई भी नंबर आप उठाइए, जैसे कि मान के चलिए मैंने उठाया 13 7 4 8 9 5 6, कुछ भी नंबर हमने उठाया और इसका डिजिटल सम हम लोगों ने निकाला। 3 और 1 कितना होता है? 4, 7 4 11, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। फिर ध्यान से देखना है, 9 8 17, 9 तो लेते नहीं लेकिन मैं आपको लेकर बताऊंगा, और 7 1 8। ये देखिए, अगर आप यही 9 को कैंसिल कर देते तो डायरेक्ट आपका 8 डिजिटल सम हो सकता था। 6 5 11 1 1 2, ये हो गए। अब किसी भी संख्या के डिजिटल सम में 9 या 9 के रिश्तेदारों को जोड़ दिया जाए तो भी हमारा डिजिटल सम वही का वही प्राप्त होगा। जैसे हमारा डिजिटल सम 4 प्राप्त हुआ, अगर हम इसमें 9 जोड़ देते हैं या 9 के कोई भी रिश्तेदार जोड़ देते हैं तो 9 और 4 पुनः ये 13 होगा, और 3 और 1 ये पुनः 4 प्राप्त होगा।
ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि हम सारे डिजिट एक बार यूज़ करके आपको बताना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9 है। इसमें अगर हम 9 जोड़ें तो कितना प्राप्त होगा? 9। और 9 और 0 को मैंने कहा आप एक ही मान सकते हैं। इसमें अगर हमने मान के चलिए 9 जोड़ा तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। और 1 0 का डिजिटल सम एक ही होता है। यानी आपने ये देखा कि एक अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम है, उसमें अगर आप 9 जोड़ते भी हैं तो भी जो लास्ट में डिजिटल सम मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जितना मूल था। कहीं भी देखिए 2 है, 2 में अगर आप 9 जोड़ते हो तो 9 2 11 और 1 और 1 आप देखिए पुनः वही का वही प्राप्त हो रहा है। किसी भी संख्या में अगर आप 9 जोड़ते हो तो 9 3 12, 2 और 1 3, 9 4 13 और देखिए 3 और 1 4, 5 9 14 और 4 और 1 आप देखिए 5, 6 9 15, 5 और 1 6, 7 9 16, 6 और 1 7, 8 9 17, 7 और 1 8, 9 9 18 और 8 और 1 9। ये तात्पर्य ये था हमारा कि अगर आप इसमें 9 या 9 के कोई भी संबंधी जोड़ते हैं तो आपके डिजिटल सम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए दी गई बड़ी संख्या में जहां भी 9 या 9 के संबंधी मिल जाएं, आप बड़ी खूबसूरती से वहां पर एलिमिनेटरी मेथड लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? एक मेथड इसी प्रकार ये होती है कि किसी भी डिजिटल सम में अगर आप 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जो संख्या प्राप्त होगी वो वही प्राप्त होगी जो मूल थी। 9 या 9 के संबंधियों का 9 18 27 36 45 ये सारे लोग जो 9 के रिश्तेदार होते हैं, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 9 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो 9 आएगा, ठीक है। और 2 में 9 दूनी 18, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो अब मैं, हाँ, ये प्लस का मैटर अलग था और इसका मैटर अलग है। मल्टीप्लाई की स्थिति में क्या होता है? वो सब को क्या बना देता है? सब को अपना संबंधी बना लेता है ना। तो 9 × 3 27, 7 2 9, सारे के सारे 9 बनते चले जा रहे हैं। मल्टीप्लाई की स्थिति ये होती है कि आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 9 का, तो वो क्या बन जाएगा? वो 0 बन जाएगा। यानी कि डिजिटल सम उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही प्राप्त होता है, लेकिन किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो उन संख्याओं को पूरी तरह से क्या बना देता है? 9 बना देता है और 9 तो एलिमिनेट हो जाता है। तो मल्टीप्लाई का ये जादू होता है। आइए हम इनका इस्तेमाल और तरीके से करते हैं। कैसे हम डिजिटल सम का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, बहुत बड़ी संख्या दिख रही है। अब हमें पता लगाना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप कह सकते हैं सर हम तो इकाई के अंक से भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो आप यहाँ गौर से देखिएगा, ना सिर्फ इकाई के अंक, सभी ऑप्शन में दहाई के अंक भी समान हैं। कई जगह तो सैकड़े के अंक भी समान हो जाते हैं। तो आप इकाई के अंक के आधार पर अनुमान लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना हो चला है। ऐसा नहीं है कि लगाया नहीं जा सकता, कई जगह लगाया भी जा सकता है, लेकिन जब ये सिचुएशन है तो क्या करना है? तो डिजिटल सम आप क्वेश्चन में लगाने से पहले सबसे पहले कहाँ यूज़ करेंगे? सबसे पहले ऑप्शन में यूज़ करेंगे। और डिजिटल सम इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ 9 मिल जाएगा वहीं आप उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये 9 मिल गया, एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ देखिए 5 2 7 2 9 मिल गया, एलिमिनेट कर दीजिए। 8 और 4 12,
यानी कि हमारे पास 12 है और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3। ये पूरा डिजिटल सम हो गया ऑप्शन डी का। ऑप्शन सी पे आते हैं, ये तो 9 है ही अपने साथ, ये भी 9 है, ये 8 है और ये 1 9 है, कैंसिल हो गया। 5 2 7 और 1 8, जीरो का मतलब नहीं। यहाँ का डिजिटल सम 8 आया, यहाँ का डिजिटल सम 3 आया है। ऑप्शन को इसलिए सॉल्व करते हैं कि डिजिटल सम अगर सेम टू सेम है तब संभावना घट जाती है डिजिटल सम लगने की। यहाँ देखिए 9 आया, कैंसिल कर दिया, 5 2 7 2 9 कैंसिल कर दिया, 8 और 8 16, तो 6 और 1 7, 8 और 8 16, तो 6 और 1 7 हो जाए। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, 9 कैंसिल कर दिया, 5 7 और ये 2 9 कैंसिल कर दिया, 8 और 1 कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा है 5 और 1 6। हमने देखा कि सारे डिजिटल सम अलग अलग हैं। अब हम ट्राई करते हैं इसके डिजिटल सम निकालने की। ध्यान से देखिएगा, 6 3 9 हमारे काम का बचा नहीं है ना। अब यहाँ से देखिएगा कुछ 9 दिख नहीं रहा है अपने को, तो आराम से सॉल्व करते हैं। 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 और 7, 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33, तो 3 और 3 ये 6, इसका डिजिटल सम 6। एक बार और आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े तो यहाँ से 5 4 9 अपने काम का ही नहीं है, 7 2 9 काम का नहीं है, यहाँ आ गया 3। और ध्यान दीजिएगा 6 और 3 9, यहाँ तक की पूरी लाइन हमारी खत्म हो चुकी है। ये भी तो 6 और 3 9 हो गया। आगे बढ़िए, 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल होने के बाद 6 और 5 11, 11 और 7 18। मैंने कहा था कि 9 के संबंधियों को भी आप निपटाते चलिएगा। 6 5 11 7 18, हमारे पास यहाँ 8 बचा है। ठीक बात है। यहाँ देखिए 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, और 30 का कितना होता है 3। ध्यान रखिएगा, ये कार्यक्रम खत्म हो गया। यहाँ से 5 और 4 9, 8 और 1 9, क्लियर है। 7 और 2 9, पूरा खत्म। यहाँ से 3 आ गया, यहाँ पर 8 3 3 बचा है। आगे पहुँचे 5 4 9, ये वाला 9 खत्म हो गया। यहाँ से ध्यान दीजिएगा 8 7 15, 15 और 6 21, और 21 में 2 और 1 3। यहाँ देखिए 3 3 6 3 9 कैंसिल, हमारा 8। अब चेक करिए डिजिटल सम 8 ऑप्शन सी का है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जब हम डिजिटल सम निकालने जा रहे थे तो हमने साथ में C9 मेथड का इस्तेमाल कर दिया। C9 मेथड का इस्तेमाल करते ही डिजिटल सम सॉल्व करने के लिए हमारा समय और घट जाएगा। जहाँ जहाँ हमें 9 मिलेगा, ये मैंने एक बहुत बड़ा सवाल डिज़ाइन किया था जिसको आप पलक झपकते ही सॉल्व कर पाएंगे। करना क्या है, करना ये है सबको जोड़ना है। जहाँ भी 9 18 27 36 45 आ जाए उसको ख़त्म करते चलना है, बाकी लोगों को जोड़ते चलना है। ठीक है। यहाँ इसमें कैलकुलेशन आपकी कम से कम सिंगल डिजिट कैलकुलेशन तो आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए, वो माइंड रीडिंग से होनी चाहिए। आइए और एग्जाम्पल करते हैं और आपको डिजिटल सम में और आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त करते हैं। अगला ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा है, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि ऑप्शन सॉल्व करेंगे। आप लग जाइए, आपके सामने ये क्वेश्चन है और फटाफट आप टाइमर लगा करके इसको देखिए। अभी प्लस वाला है, ये मत सोचिएगा डिजिटल सम इतना आसान है, अरे ये तो टाइम पास है, बिल्कुल नहीं। आप प्रैक्टिस करिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे माइनस में आएंगे तो कुछ नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा।
आगे मल्टीप्लाई में कुछ नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डिवाइड में और फ्रैक्शन में कुछ नया कॉन्सेप्ट। यानी डिजिटल सम आसान है पर इतना भी आसान नहीं है, आपको बारीकी से नज़र बनाए रखनी होगी और साथ में प्रैक्टिस करना होगा। तो हम लोग यहाँ आए, ऑप्शन डी से अपन स्टार्ट करते हैं। 5 3 8 और 1 9, क्लियर हो गया। यहाँ 7 4 11 और 1 12, 12 के लिए हम लोग 2 और 1 3 लिखते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ है 5 3 8, 8 और 1 9, कैंसिल हो गया। यहाँ 7 3 10, 10 और 1 11, 11 को क्या लिख देंगे अपन 2 लिख देंगे, 1 और 1 2 लिख देंगे। ठीक बात है। लास्ट तक आपको बार बार क्या करना है, जोड़ते जाना है। 7 8 9, कैंसिल हो गया। 5 3 8 हो गया ये भैया। आगे बढ़ गए, 7 2 9, 5 3 8 1 9, यहाँ तो सिर्फ एक ही बचा। अलग अलग ऑप्शन है, ऑप्शन जब सिमिलर होते हैं तब तकलीफ होती है, अलग अलग ऑप्शन है तो लग जाते हैं अपन लोग एक तरफ से सॉल्व करने में। 9 गया 9 गया भैया, 8 और 1 9 गया। हड़बड़ा के नहीं करना है, अपन लर्निंग पोजीशन में है, वर्कशॉप में है, एक्सपर्ट हो जाइए, फिर आप फटाफट उड़ाना चालू करिए। 7 6 13, 13 और 5 18, 18 यानी कि 9 हो ही गया ये, और 9 का अपने को कोई काम होता नहीं है, 18 भी का कोई काम नहीं होता। आगे बढ़ते, यानी ये वाला पार्ट तो अपना खत्म ही हो गया है ना। यहाँ आए, 5 और 4 9, 7 7 14 और 1 15, तो 5 और 1 6, यहाँ का 6 हमें प्राप्त हुआ। ये तो खत्म ही हो गया है, 9 मिल गया, खत्म हो गया, इससे लेना देना नहीं। ये भी 9 मिल गया, 8 और 1 9, 3 2, यहाँ से 5 मिल गया अपने को। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, 5 और 4 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, और 6 और 3 9 हो गया। ये भी पूरा खत्म हो गया, 9 मिल गया मतलब खत्म हो गया। यहाँ पहुंचे, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 4 और 2 6 मिला। ध्यान रखिएगा ये 6 अपने पास रहेगा। हमारे पास यहाँ 9 है, 5 4 9 हो गया, यहाँ 6 5 11 7 18, ये पूरा खत्म हो गया। तो हमने देखा कई सारे एक्सप्रेशन तो खत्म हो गए। यहाँ आए, 6 5 11, 11 और 6 17, 7 और 1 8, और 8 हमारे पास है ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। क्लियर बात है। तो आप देख पा रहे हैं कि C9 मेथड डिजिटल सम के साथ इस्तेमाल होकर के एक ही होते हैं दोनों, लेकिन C9 मेथड को एलिमिनेटरी मेथड के तौर पर बोला जाता है। तो जहां जहां 9 या उसके रिश्तेदार आते हैं आप उसको एलिमिनेट करते रह सकते हैं। आइए और क्वेश्चंस डिजिटल सम से सॉल्व करके हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर वो तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, अब जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बच्चों का दिमाग खराब होना प्रारंभ हो जाता है। ये जो पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें बच्चों का बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट कितने अंक के बाद लगा है, इनको बराबर करना है, पॉइंट हटाना है, किसी भी प्रकार का कुछ भी थॉट प्रोसेस दिमाग में नहीं होना चाहिए। चाहे 1 अंक के बाद दशमलव लगा हो, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, किसी भी प्रकार से बैलेंसिंग नहीं करना है। हमें जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देना है। क्लियर है। सबसे पहले ऑप्शन के पास पहुंचे, हमारा ये 9 चला गया, ये वाला 9 चला गया। अब हमने देखा 7 2 9 ये चला गया। चलने के बाद अब हमारा ये 5 5 10, 4 14 और 1 15, और 5 और 1 6 होता है। इसका कार्यक्रम 6 हो गया। यहाँ देखने गए तो ये वाला 9 चला गया, 5 4 9 चला गया, है ना। उसके बाद 7 5 12, 1 13, 5 18 चला गया, 6 बचा। दोनों में 6 6 बच रहा है। दिक्कत वाली बात हो सकती है, ऑप्शन अगर मैच कर गए और 6 6 यहाँ भी गलती से आ गया तो ये समझ लीजिएगा कि अब आपको बेसिक विधि से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन के डिजिटल सम 2 लोगों का मैच नहीं होना चाहिए। किंतु अभी एक दिमाग में बात रखें कि हो सकता है 6 6 ना हो, या दोबारा भी अपन इनको कर सकते हैं। 5 और 4 9 हो गया। उसके बाद ये भी 9 है, ये 5 और 4 9 है।
7 और 1 8 और 8 7 15, 5 और 1 6, 3 लोगों का 6 हो चुका है। 3 डिपार्टमेंट 6 ही आ चुके हैं। इसका मतलब संभावनाओं में कुछ ना कुछ समस्या है। आगे बढ़े तो भैया 5 और 4 9 हो चुका है, 8 और 1 9 हो चुका है, ये 9 खत्म हो गया है। 7 5 12, 12 और 4 16, 6 और 1 7, इसका तो किसी तरह 7 आया। चेक करते हैं यहाँ पर, अगर 6 आ गया, इनका डिजिटल सम अगर 6 आ गया तो ये मान के चलिए कि ये आपके हाथ से गया, क्योंकि हमारे पास तो 3 6 वाले हैं। एक बार चेक करेंगे और ऑप्शन को ठीक तरीके से, लेकिन एक बार हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं। आइए, अपना 9 है, गया, 8 और 1 9 गया, ये वाला 9 भी गया, 6 5 11, 11 और 3 14, 4 और 1 5। आगे बढ़िए, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 7 7 14, 4 और 1 5। आगे बढ़िए, 9 गया, बहुत बढ़िया। 9 के बाद 5 3 8, 8 16, 2 18 गया, यहाँ से 3 बचा, 3 बचाइए। आगे बढ़िए, 9 खत्म, 6 6 12, 12 7 19 और 9 1 10, यानी यहाँ से 1 प्राप्त होगा। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, यहाँ है 8 4 12, 4 16, 16 5 21, 21 और 7 28, 8 2 10, यहाँ भी 1 प्राप्त होगा। यहाँ पहुँचिए, 9 गया, 5 और 4 9 गया, 6 5 11, 11 और 7 18, 6 5 11, ये पूरा चला गया। टोटल किया 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, और ये 5 और 1 6, और 6 के आपके पास 3 ऑप्शन है। 6 के कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन है। तो ये वो दौरा है जहां डिजिटल सम फेल हो जाता है। अगर आपके ऑप्शन क्वेश्चन के डिजिटल सम से मेल खाते हैं और एक से अधिक मेल खाते हैं, उस वक्त आपका डिजिटल सम धराशायी हो जाता है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। मुद्दा हमारा आपको ये बताना था कि डिजिटल सम की भी अपनी सीमाएं होती हैं, अपने लिमिटेशंस होते हैं, किंतु बहुत सारे स्थानों पर डिजिटल सम बहुत प्रभावी है। तो आप इसको सिरे से डिनाई भी नहीं कर सकते और पूरी तरह इस पर निर्भर भी नहीं रह सकते। मैं ये क्वेश्चन आप बेसिक मेथड से सॉल्व करके ऑप्शन चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि ऑप्शन जोड़ते समय कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। हमारा मकसद आपको ये बताना था कि डिजिटल सम ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि दशमलव के कारण फेल हुआ है, बिल्कुल नहीं। दशमलव भी बिल्कुल उसी तरह से हल होता है जैसे बाकी क्वेश्चंस हल होते हैं। तो अगर ये मेल नहीं खाता, एक ही कहीं 6 आता, तो उसको हम लोग यस करते और आंसर क्लिक करते। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, हम लोग पहुंचने वाले हैं सबट्रैक्शन में, कि घटाने में कैसे डिजिटल सम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग कि दी गई संख्या के सभी अंकों को अलग अलग जोड़कर सिंप्लीफिकेशन मेथड से, जैसे अभी हम लोग हल कर रहे थे, सॉल्व करते हैं और अलग अलग उनके डिजिटल सम प्राप्त करते हैं। उसके बाद यदि धनात्मक डिजिटल सम प्राप्त होता है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अगर ऋणात्मक डिजिटल सम प्राप्त होता है तब उसमें 9 जोड़कर धनात्मक डिजिटल सम प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल कुछ ऐसा समझिए कि जैसे दिया गया है 1 2 -3 7
6 13, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 7 6 13, तो 13 का तो डिजिटल सम 4 होगा। अब 3 में जब 4 आप माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 प्राप्त होगा, यानी कि डिजिटल सम नेगेटिव प्राप्त हुआ। डिजिटल सम अगर नेगेटिव प्राप्त होगा तो आपको क्या करना है, इसमें 9 जोड़ करके इसे पॉजिटिव बना लेना है। जैसे डिजिटल सम -4 प्राप्त हुआ तो इसमें आप 9 जोड़कर इसे पॉजिटिव बना लेंगे। 9 में 4 गया 5 हो जाए। क्लियर है? बाकी तो सामान्य ही है, लेकिन अगर गलती से कहीं पर डिजिटल सम आपका क्या प्राप्त होता है, नेगेटिव प्राप्त होता है, तो आप उसमें 9 जोड़कर उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, किसमें? सबट्रैक्शन में, घटाने के सवाल में। आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं घटाने के प्रश्नों के। घटाने के प्रश्नों के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। हर जगह इस बात का ध्यान रखना है कि अगर डिजिटल सम, क्वेश्चन के डिजिटल सम 2 ऑप्शन से मेल खाते हैं, उस स्थान पर डिजिटल सम मेथड फेल हो जाती है। फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पता लगा लेते हैं। 8 6 14, 14 और 7 21, यानी 2 और 1 3। यहाँ 8 8 16, 16 और 6 22, 2 और 2 4। क्लियर है? 8 6 14, 14 7 21, 8 8 16, 6 22, 2 2 4। 9 तो कोई काम का नहीं है। 8 6 14 और 14 में 4 और 1 5, यहाँ पर गए 6 3 9, यहाँ का 8। तो एक गुड न्यूज़ ये मिली कि कोई भी डिजिटल सम मेल नहीं खा रहे हैं। यहाँ संवेदनशील मसला ये होता है कि ये जो यहाँ तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ सारे लोग नेगेटिव आने की संभावनाएं निर्मित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले संख्या का मेन नंबर का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 6 और 4 10, 10 और 8 18, खत्म हो गया। 7 बचा, 7 माइनस 6 3 9, यहाँ बचा 4 माइनस, यहाँ 4 3 7 2 9। 9 तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाता है, या 9 लिखो या 0 लिखो। 7 3 10, यानी कि 1 माइनस 9 तो गए, 8 बचा। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ क्या हो गया? 7 माइनस 4 माइनस 9। 9 वैसे यूज़ नहीं करते, फिर भी अगर हम लोग 13 यूज़ करते हैं, 9 4 13 यूज़ करते हैं। 7 माइनस 13, तो यहाँ आता है -6। अब इसमें हम लोग +9, चूँकि नेगेटिव आया डिजिटल सम, 9 यूज़ करेंगे, 9 जोड़ने का बताया है, तो यहाँ आपका पॉजिटिव का 3 आ जाएगा और ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और अगर हम यहीं पर 9 को क्या कर देते, एलिमिनेट कर देते, तो 7 में 4 जाता और हमारा 3 प्राप्त हो सकता था। क्लियर है? लेकिन चूंकि हमें घटाने में नेगेटिविटी लानी थी, इस वजह से मैंने 9 4 13 जोड़ दिया, तो हमारा डिजिटल सम माइनस का 6 आया। अब हमारा डिजिटल सम चूंकि नेगेटिव है, तो मैंने आपको नियम बताया है कि अगर डिजिटल सम नेगेटिव आता है तो 9 जोड़कर उसे पॉजिटिव बना दिया जाता है। पॉजिटिव बना दिया तो 3 हमारे ऑप्शन डी में है। ये वाला आंसर आपका सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल सम को और ठीक तरीके से देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल है, हमने आपको बताया 7 2 9 5 4 9, या तो इसको 9 माने या तो इसको 0 माने। यहाँ देखा हमने भाई 5 3 8, 8 2 10, 10 और 5 15, और 15 आते ही ये 6 हो जाता है।
ठीक बात है। यहाँ देखिए 7 2 9 गया, 6 5 11, 11 यानी 2 हो जाता है। यहाँ पहुँचे तो भाई 9 गया, 9 गया, ये 5 हो गया। गुड न्यूज़ ये है कि चारों अलग अलग हैं, इसका मतलब है यहाँ डिजिटल सम लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ये वाला 9 गया, ये वाला 9 गया, तो 7 बचा माइनस में। 4 3 7 2 9 खत्म, 6 3 9 माइनस का 1, 8 1 9 खत्म, 8 3 11 और 11 का 1 1 2। यहाँ 7 माइनस 3 यानी 4, और मुझे लगता है 4 हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है नहीं, कोई ऑप्शन या तो मिस्टेक हो गया होगा, एक बार फिर देख लेते हैं। 6 3 9, 9 गया, 7 बचा माइनस, 4 2 6 3 9 पूरी तरह चला गया, और 6 3 9 1 बचा, वेरी गुड। 8 1 9 पूरा चला गया, 8 3 11 1 1 2 बचा। तो 7 में 1 गया, 2 गया, यानी 3 गया, तो 4 बचेंगे। यहाँ से देखा 7 2 9 6 5 11 सही है, ये 5 बचेगा, ये भी सही है। 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 5 1 6 सही है, ये पूरी तरह से चला गया। एक बार अपन यहाँ और 9 जोड़ के चेक कर लेते हैं। 4 3 7 2 9, हो सकता है कि ऑप्शन लिखने में गलत हो गया हो। 4 3 7 2 9 है ना, माइनस में ये 9, माइनस में ये 9, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें? कोई विशेष फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये हो जाएगा 9 9 18, 18 2 20 और 1 21, 7 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2 1 3, 7 माइनस 3, और ये तो 4 ही आएगा। ऑप्शन में ही कोई मिस्टेक है। कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया करना क्या है, अलग अलग डिजिटल सम इनके निकालने हैं, अलग अलग डिजिटल सम निकालने के बाद मैच करने हैं, जो ऑप्शन मैच होगा वही आंसर सही होगा। और अगर यहाँ नेगेटिव आता है तो उसमें 9 जोड़ करके उसको पॉजिटिव बना लेना है। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आगे के क्वेश्चन ये हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं, और इस पॉइंट वाले क्वेश्चन में कहीं पॉजिटिव है और कहीं नेगेटिव है। उससे पहले हम लोग इनको देख लेंगे। 9 गया, ये भी 9 गया, उसके बाद 5 और 4 ये भी 9 गया, 7 और 2 ये भी 9 गया, 5 और 1 6 इसमें बचा। ठीक बात है। यहाँ गए तो देखा भाई ये 9 गया, 6 3 9 गया, और 5 4 9 गया, तो 5 1 6 7 13, 5 1 6 6 7 13, 3 और 1 4 ये आया। यहाँ पर पहुँचे 5 4 9 गया, 7 और 2 9 गया, 4 4 8 और 1 9 गया, यहाँ से 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पहुँचे तो ये 5 4 9 गया, ये 9 गया, 8 और 1 9, 5 और ये 4 9 गया, यहाँ से 7 प्राप्त हुआ। 7 1 4 6। यहाँ पहुँचे तो ये 9 गया, 8 और 1 9 गया, ये 9 गया, 6 और 3 9 गया, यहाँ 5 माइनस 7 2 9 और 5 4 9, 7 7 14, तो ये 4 और 1 5 प्राप्त हुआ। यहाँ पहुँचे ये वाला 9 गया, है ना। अब 5 8 13, 13 और 3 16, 16 2 18 गया, 3 बचा, प्लस का 3, यहाँ पॉजिटिव था तो प्लस का 3, यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगाइए। 5 4 9 तो ख़त्म हो गया, 7 6 13, 13 6 19, 9 1 10, 1 आया। क्लियर है, ये कैंसिल हो गया, माइनस लगाइए। यहाँ पर देखिए तो 5 4 9 चला गया,
8 4 12, 12 और 7 19 यानी कि 1। आगे बढ़िए, प्लस लगाइए, यहाँ पहुँचे, 9 गया, ये वाला 9 गया, 6 5 11 7 18, 18 यानी 9, 9 यानी ये ख़त्म हो गया। यहाँ से हम लोगों ने देखा तो 5 और 3 8, माइनस 5 1 6 और 1 7, और 8 में 7 गया 1, और 1 किसका है? ऑप्शन बी का, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये दशमलव वाले क्वेश्चन थे। दशमलव के क्वेश्चन भी आप उन्हीं मेथड से, उन्हीं विधियों से हल कर चुके हैं। क्लियर है? अब देखिए आगे क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस। अब आप यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि गुणा में कैसे डिजिटल सम विधि का प्रयोग कर सकते हैं। गुणा, ध्यान से पढ़िए, दी गई संख्याओं का अलग अलग डिजिटल सम निकालना है, उन्हें आपस में गुणा करना है, अंत में पुनः डिजिटल सम निकालना है, उसके बाद ऑप्शन से तुलना करना है। मतलब ये है कि जैसे 3 7 इंटू 8 2 इंटू 1 5 इंटू 7 9, ये सब लिखे हुए हैं अलग अलग। जैसे 7 3 10 का 1 आया, अब यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा। 8 2 10 का 1 आया, यहाँ भी मल्टीप्लाई लगेगा। 5 1 6, अब ये मत सोचना कि मल्टीप्लाई है तो डिजिटल सम भी मल्टीप्लाई से निकलेंगे। नो, डिजिटल सम तो जोड़कर ही निकलते हैं ना, है ना। 5 और 1 6, 9 7 16 और 6 1 7, तो इसका डिजिटल सम कितना था? 7। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 1 1 कम 1, 7 6 42। अब इसका फिर डिजिटल सम निकलेगा, है ना, तो 4 2 6 इसका डिजिटल सम होगा। बात समझ में आ गया? इनके पर्सनल डिजिटल सम निकलेंगे, इसके डिजिटल सम निकल गए। जो इनके डिजिटल सम आए वे आपस में गुणा होंगे, उनका आपस में क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। बड़े आए, जैसे कहीं पर 6 इंटू 7 इंटू 9 भी होता है ना, 8 7 56 होता, तो 6 5 11 है, मतलब डबल डिजिट है तो डिजिटल सम निकाल दो, सिंगल है तो उनको गुणा करना पड़ेगा। देखिए मल्टीप्लाई में आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर सिखा पाएंगे। यहीं से मैंने कहा था ना, माइनस में चीज़ें अलग मिलेंगी, मल्टीप्लाई में अलग मिलेंगी। ये देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि ऑप्शन के डिजिटल सम आप लोग डिसाइड कर लें। ऑप्शन के डिजिटल सम डिसाइड करना बहुत कठिन बात नहीं है। ये 6 3 9 उड़ गया, 8 1 9 उड़ गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी आपको इसमें। अब यहाँ से 7 1 8, 8 16, 16 8 24, 24 5 29, 29 और 7 36, 29 और 7 36, खत्म। 8 6 14, 4 1 5। हमने कहा रास्ते में 9 मिले, नहीं मिला तो फिर 18 ढूंढना है, नहीं मिला तो 27, नहीं मिला तो 36। जब धीरे धीरे आप डिजिटल सम में पारंगत हो जाएंगे ना, तो जैसे मान के चलिए कोई वैल्यू 10 हो गई, तो उसमें से भी 9 कम करके 1 बचा सकते हो आप। रास्ते में 12 ही मिल गई तो 9 दिमाग से हटा देना, 3 ही बचा लेना, कहीं पर भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आइए, 6 3 9 निपट गया, है ना, यहाँ से 7 2 9 निपट गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, 7 8 7 15, 15 8 23, 23 5 28, 28 7 34, 28 7 35, 35 8 43, 35 और 8 43, 43 एंड 6 49, 9 तो वैसे ही चला गया, 4 बचा। ठीक बात है। यहाँ से देखिए, 7 8 9, 5 4 9, 6 3 9 कैंसिल हो गया,
बचे कौन कौन, 8 8 16, 16 7 23, 23 और 8 31, 31 और 6 37, 7 3 10, 1 आ गया यहां से। इतनी बड़ी वैल्यू है, इसमें डिजिटल सम आपको मैनेज करना है। यहां से देखिए ये 9 गया है ना, 7 1 8 और ये 9 गया आगे ये 5 5 8 13, 13 8 21, 13 8 21, 21 5 26, 26 और 7, 26 और 7 33, 33 एंड 8 41, 41 एंड 6, 41 एंड 6 47, 7 4 11 1 1 2। यहां तक क्लियर हो गया आपका। अभी ऑप्शन आपने सारे अलग अलग प्राप्त कर लिए। अब यहां पर 9 खत्म हो गया है। यहां देखिए 7 6 13, 13 7 20, 20 यानी 2, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई। यहां देखिए 4 2 6 3 9 खत्म। जैसे ही ये 9 आया, जैसे ही ये 9 आया, ये सबको 9 कर देगा, सबको 9 कर देगा। क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर हम 2 में 9 का गुणा कर देंगे तो वो भी 9 बन जाएगा। इसका मतलब 9 होना चाहिए। यहाँ देखिए 4 3 7 2 9, यानी सब का डिजिटल सम या तो 0 या तो 9 होना चाहिए। कोई भी ऑप्शन ऐसा आपको दिखाई दे नहीं रहा है, अगर गलती नहीं हुई होगी। एक बार आप देख लेना, अगर कहीं पर मिस्टेक नहीं हुई होगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे इस वाले ऑप्शन में थोड़ा सा संदेह हो रहा है। 4 1 5 1 6, 6 3 9, 7 6 13, 13 8 21, 21 8 29, 29 5, 29 5 34, 34 7 41, 41 8 49, 49 6, 49 6 55, 5 5 10, 1 नहीं आ रहा है। कोई एक आध ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी कह नहीं सकते, परंतु अपन एक बार चेक कर सकते हैं। इसको चेक कर सकते हैं किसी ऑप्शन के साथ क्या ये मैच कर रहा है। एक बार अपन देख लेते हैं कि कहीं कोई ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है क्या। 9 7 6 7 है ना, 9 7 6 7 मल्टीप्लाई बाय 2 4 3 मल्टीप्लाई बाय 6 3 8, 6 3 8 मल्टीप्लाई बाय 8 7, 7 8 6 1 3। हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं तो कैसे सही होगा। इसका ऑप्शन था, इसका ऑप्शन है, अगर होता तो 1 3 1 1 3 1 7 3 6 8 8 5 7 8 6। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका सही आंसर होता। आपने इसका डिजिटल सम निकाला था तो आपने देखा था कि 4 2 6 3 9, और 9 का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा उसको भी वो क्या बना देगा, 0 या 9 बना देगा। यहाँ देखिए इसका भी लगभग डिजिटल सम वही होना चाहिए। 6 3 9 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से देखिए ये 2 कैंसिल आउट हो गए। 5 1 6 3 9 कैंसिल आउट हो गए। 7 1 8,
8 8 16, 16 8 24, 24 8 32, 32 और 6, 32 और 6 38, 38 और 7 45 और 5 और 4 9। इसका भी डिजिटल सम कितना हो गया है? 9 हो गया है, 9 हो गया है। क्लियर है? तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है ठीक बात है। आप इंडिविजुअल सबका डिजिटल सम निकालेंगे और जो डिजिटल सम आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये है, इसमें डेसिमल भी लगा हुआ है, इसको ध्यान से देखना है। दशमलव लगा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 9 गया, 8 और 1 ये 9 गया, 7 और ये 2 9 गया, 5 3 8 और ये 9 गया। अब हमारे पास सिर्फ 0 बचा है और 5, तो इसका डिजिटल सम 5 प्राप्त हो गया। 9 गया, 7 2 9 गया, 5 3 8 5 13, 13 और 5 18 कैंसिल। इसका बचा है 2, इसका क्या बचा है? 2 बचा है। यहाँ गए, ये 9 गया, 7 2 9 गया। आगे पहुँचे तो ये 7 और ये 2 9 गया। 5 3 8, 8 5 13, तो 3 और 1 इसका 4 प्राप्त हुआ। यहाँ पहुँचे 9 गया, 7 2 9 गया, 6 3 9 गया, 5 2 7 5 12, 2 और 1 इसका 3 प्राप्त हुआ। ऑप्शन हमारे हो चुके हैं। पॉइंट से अपन को कोई परहेज नहीं है, ना ही इनको बैलेंस करने की जरूरत है। नॉर्मल तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं। 9 हाँ, चूंकि मल्टीप्लाई है तो ये अलग, ये अलग, ये सब अलग अलग सॉल्व होंगे। लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 9 गया, 8 3 11 1 1 2 मल्टीप्लाई बाय 5 4 9 गया, सिर्फ 7 बचा मल्टीप्लाई बाय। यहाँ 3 2 5 3 8 वेरी नाइस। यहाँ 4 3 7 7 14, 4 और 1 5, ये हो गया। यहाँ से देखिए 7 दूनी 14, यहाँ से देखिए 8 पंजा 40, यहाँ से देखिए 4 1, इसको भी कर सकते हैं 5, ये तो अपना 4 ही रहेगा। 5 चौके 20, 2 0 का 2 रहेगा और 2 किसके साथ मिलान किया? इसके साथ, यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? आपने देखा, हमने इसका डिजिटल सम अलग निकाला, इसका डिजिटल सम अलग निकाला, इन सब के डिजिटल सम अलग निकाले, फिर मल्टीप्लाई उनके अंदर था तो मल्टीप्लाई कर दिया। 7 दूनी 14, 8 पंजा 40, किसी भी रूप में कर सकते हैं आप। 4 1 5 इसका डिजिटल सम, 4 0 4, 5 चौके 20 इसका डिजिटल सम इसके साथ मिलान कर गया और हमारा आंसर सही हो गया। और देखिए ये वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में ही है। हम सबसे पहले अपने ऑप्शन को डिजिटल सम के साथ मिलान करेंगे। हमने देखा 3 3 6 3 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 9 को तो होना ही चाहिए कैंसिल, 5 और 1 6 बचे, इधर लिख दिया। यहाँ पहुँचे तो भाई 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया। क्या बचा भैया? बचा 7 5 12, 1 13, 3 16 और 6 1 7।
8 1 9 गया, ये 9 गया, ये 9 गया, 6 3 9 गया, 7 5 12, 2 और 1 ये 3 हुआ। यहाँ पहुँचे 9 गया, ये 9 गया, ये 9 गया और 6 3 9, 7 5 12, 12 और 1 13, 3 और 1 4। हमारे ये सारे ऑप्शन के डिजिटल सम अलग हो गए। 9 बाहर करते जाना है। हाँ, चूंकि मल्टीप्लाई लगा इसलिए संवेदनशील हैं, सब अलग अलग होंगे सॉल्व। 7 5 12, 6 18, बाहर कर दिया 7 बचा। 18 चूंकि 9 का रिश्तेदार है, संबंधी है। यहां देखे 8 4 12, 12 और 2 14, 4 और 1 5, अलग करते जाओ। यहां देखो 6 3 9, 8 6 14, 4 और 1 5, अलग कर दो। यहां पहुंचो, बस 1 2 3 लोग ही थे। वेरी नाइस। यहां देखो चाहो तो 25 इंटू 7 175 कर लो, आपके ऊपर है। 7 इंटू 5 35, 5 3 8 इंटू 5 40, यानी कि 4, और 4 मिलान करता है ऑप्शन ए के साथ। किसी भी प्रकार से आप इसको हल करोगे, पूरा कर दो। 25 इंटू 7 175, 7 1 8 5 13, 3 और 1 4, मिलना वही है लास्ट में। ये मत सोचिएगा कि हम पहले किसको गुणा करें बाद में, किसी को किसी के साथ कर दीजिए, आंसर फाइनली वही मिलने वाला है। ठीक है, देखिए अब अगला देखिए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं आखिरी पड़ाव पर डिजिटल सम के, आखिरी पड़ाव को लर्न करने। ठीक है, आखिरी पड़ाव क्या है? भाग भिन्न प्रतिशत में यूज कैसे करते हैं डिजिटल सम विधि। क्लियर है? तो इन सब में अंश और हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। क्या क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को तो सिंपली ही सॉल्व किया जाता है, किंतु डिनोमिनेटर के लिए उसे कुछ भी करके एक बनाने पर जोर दिया जाता है। डिनोमिनेटर को कुछ भी करके एक बनाने पर जोर दिया जाता है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा। जैसे मान के चलिए डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर में मान के चलिए कुछ भी है। यहाँ एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। और ये क्या होंगे? डिजिटल सम। हो तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन सबको जोड़ेंगे तो क्या क्या मिल सकता है? नीचे ये मिल सकते हैं, 7 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, नीचे 9 मिल सकता है, नीचे इतने ही तो मिल सकते हैं। किसी को जब जोड़ेंगे, जोड़ने में तो 0 मिलता नहीं है, है ना? तो या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 4 5 6 7 8 9 मिलेगा। सबको जोड़ देंगे, 5323 जोड़ देंगे। सिंगल डिजिट डिजिटल सम यही होता है। अब इन परिस्थितियों में हमें कुछ भी करके नीचे एक बनाने की व्यवस्था करनी होती है। तो जैसे मान के चलो हमारे पास 2 है, 2 का डिजिटल सम 1 कब होगा? जब हम इसे 10 बना देंगे तो 1 और 0 1 हो जाएगा। तो 2 के लिए हमेशा ध्यान रखें कि हमें 5 का गुणा करना पड़ता है। तो अगर 2 में 5 का गुणा करना पड़ेगा तो ऊपर और नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा। तो ये 5 इंटू 2 मिलकर के 10 हो जाएगा। 10 का डिजिटल सम 1 होगा और किसी भी संख्या में 1 का भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर 2 का रिश्तेदार 5 है
उसी प्रकार 5 का रिश्तेदार भी कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो उसे 5 से गुणा करेंगे, 5 है तो 2 से गुणा करेंगे तो वो 1 बन जाएंगे। चूंकि ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए देखते हैं, 1 तो 1 होता ही है। 4 की अगर हम बात करें तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि वो भी 1 बना दे? तो कहेंगे सर 4 7 का रिश्तेदार होता है। 7 चौके 28, 8 2 10 हो गया 1। तो अगर यहाँ 7 का करेंगे तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डिजिटल सम बनाने की एडवांस विधि है। यानी 4 का रिश्तेदार होता है 7 और 7 का रिश्तेदार होता है 4। तो ये 4 के साथ चले गए। तो सर 8 का कौन होता है? तो 8 का खुद 8 होता है। जरा सोचो, 8 में 8 का करोगे तो 64 होगा, 64, और 6 4 10। तो 8 का रिश्तेदार कौन होता है? 8 होता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, 8 का 8 होता है। बचे कौन? 3 6 और 9। तो इन्हें बेटा डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर हो जाएंगे और डिवाइड नहीं कर पाए तो इनका डिजिटल सम भूल जाओ आप। फिर भी इसकी कुछ व्यवस्थाएं अपन लोग आगे चल करके करेंगे। 3 को 3 से भाग लगाएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अपन करेंगे, देखेंगे। 3 को किसी भी तरह से एलिमिनेट करेंगे, 3 को किसी भी तरीके से एलिमिनेट करने की व्यवस्था करेंगे, 6 को 9 को एलिमिनेट करेंगे। तो आइए हम इनका इस्तेमाल करके देखते हैं कैसे हम लोग इनको एग्जाम्पल में इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट कर लिया है ना आपने? पुनः देख लो। 2 का रिश्तेदार 5, 5 का 2, 4 का 7, 7 का 4 और 8 का खुद ही रिश्तेदार वो बन जाता है। 3 6 और 9 के कोई भी रिश्तेदार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आए इन एग्जाम्स में। यहाँ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अगर हम लगाएंगे तो भी बहुत टाइम लगता है, इसलिए ज़रूरी है डिजिटल सम लगाएं। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे? पहले मैंने आपको कहा ऑप्शन 6 4 10, 9 तो गया, 6 4 10 और 8 18, तो ये भी पूरी तरह से गया, तो 9 लिख देते हैं, ठीक है। 9 गया, 7 6 13 8 21, 2 और 1 3। यहाँ देखिए 6 6 12, 12 और 8 20, यहाँ पर 2 आ गया। 9 तो गया ही है भाई, 6 5 11, 11 और 8 19, 9 1 10, 10 का 1, दोबारा 6 5 11 8 19, क्लियर है। तो ये हमारे हो गए। आइए अब हम लोग इनका डिजिटल सम निकालें। ये 9 तो गया मान के चलिए, है ना। 7 2 9 गया, काट नहीं रहे हैं, डिजिटल सम लगा रहे हैं। 4 2 6 3 9, एक आध तो लिखना पड़ेगा, एक आध 9 लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे हमने देखा 7 3 10, नीचे क्या है 7 3 10, 10 है मतलब 9/1, यानी डिजिटल सम 9 से मैच कर गया। हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। क्लियर है? तो डिजिटल सम हमने चेक कर लिया, ऊपर भी पूरा खत्म हो गया था तो उसको भी 9 मान लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये लल्लू छाप क्वेश्चन था, कोई मतलब था नहीं। सवाल में भी धीरे धीरे मजा आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ है भैया 8 4 12,
8 और 4 12, 12 यानी कि 2 और 1 3। अब ऊपर वाली संख्या 3 से कटनी चाहिए, ऊपर वाली संख्या 3 से कटनी चाहिए, तब तो मतलब है 6 9 3 8 5 13, 13 और 8 21, तब तो मतलब है। आइए हम पूरी तरह से इसको चेक करते हैं। 9 गया, क्लीन कर लेते हैं। ऊपर वाली संख्या कटनी ही चाहिए। 9 गया, 6 3 9 गया, 8 5 13, 13 और 8 21, 2 और 1 3, 8 4 12, 2 और 1 3, 3 से 3 चला गया, 1 प्राप्त हुआ। यहां 7 2 9 6 3 9 4 प्राप्त हुआ, 7 2 9 6 4 10 7 17, 7 1 8 प्राप्त हुआ। यहाँ 7 2 9 6 प्राप्त हुआ, 7 2 9 6 4 10 4 14, 4 और 1 5 प्राप्त हुआ। 8 4 12, 3 आ गया यहाँ पर, तो 3 का अभी डिजिटल सम का जो रूल है वो चेक करना पड़ेगा अपन को, है ना। 3 वाला रूल अभी यहाँ से अपन इसको आफ्टर दैट बाद में देखते हैं। 3 वाला पहले 23 वाला देखते हैं, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हमें करने पड़ेंगे और 3 6 9 विवादास्पद होते भी हैं। इस एग्जाम्पल को करते हैं। इसमें देखिए क्या है, नीचे है 3 और 2 5, 23 है, 23 यानी 3 और 2 5। 5 को बनाने के लिए हमारे पास व्यवस्था है। पहले 9 गया, 9 के बाद 7 4 11, 11 और 5 16, 6 और 1 7, 9 गया, 7 3 10 3 13, 3 और 1 4, 9 गया, 7 4 11, 11 3 14, 4 1 5, 9 गया, 7 5 12, 12 3 15, 5 और 1 6। ये व्यवस्था हो गई। ऊपर गए तो 8 1 9 गया, 4 और 3 7 बटे 3 2 5। हमें इसको 1 बनाना है। 1 बनाना है तो 5 का संबंधी 2 होता है, तो ये हो गया 14 बटे 10। ये 1 0 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो रूल्स अभी हमने सीखे हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। 3 6 9 हम लोग बाद में ट्राई करते हैं। आप देखिए, ये बहुत ध्यान से देखना है। ये कितना हो गया भैया, 2 1 3 और 1 4। पहले इधर 9 गया, 8 3 11 7 18, 6 5 11 1 1 2। ठीक है, 9 गया, 8 3 11 7 18 गया, 6 6 12 2 1 3। 9 गया, 8 3 11 7 18 गया, 6 3 9 पूरा चला गया। इधर आ गए 9 गया, 8 3 11 7 18, 6 4 10, ये 1 प्राप्त हुआ। ये खत्म हो गया। ऊपर का देख लेते हैं तो 4 4 8, 8 7 15, 15 3 18 गया, है ना। 4 4 8, 8 7 15 3 18, 18 यानी कि अपन इसको 9 लिख लेते हैं। ठीक बात है। डिवाइड बाई 4। 4 के लिए हम लोगों ने सीखा है 7 का मल्टीप्लाई करना।
तो 7 का मल्टीप्लाई करा तो 63, ये 7 चौके 28, तो 8 2 10 और 6 3 9, 6 3 9, आंसर हो गया आपका। क्लियर है? अगला ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है भैया, इसमें देखो 3 2 5 2 7 और 1 8, और 8 अपना ही रिश्तेदार होता है, परंतु पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। 7 3 10, 8 18 गया, 4 बचा, 9 गया, 8 3 11, 11 4 15, 5 और 1 6 बचा। आगे गए, यहाँ पर 8 और 8 16, 16 3 19, 19 4 23, 3 2 5, यहाँ पहुँचे, 6 3 9 गया, 8 4 12, 2 और 1 3, ये हो गया। अब ऊपर देखते हैं, तो भाई ऊपर 5 और 4 9, 8 और 1 9, तो बचा है 7 और 7 14, 14 यानी 4 और 1 5, नीचे है अपने पास 8, 8 में 8 का ही करते हैं गुणा, तो ये हो जाता है 40/64, 6 4 10, 40/10, ये ख़त्म हो जाता है, तो ये 4 और 4 है लास्ट ऑप्शन का आंसर। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आप इनको डिजिटल सम को, किसको, 2 को बदल देना है 5 में, 5 को 2 में, 4 को बदल देना है 7 में, 7 को 4 में, 8 के लिए 8 3 6 9 के रूल बचे हुए हैं, वो अपन लोग कर लेंगे। ये हो गया, 6 और 1 7 आ गया इसमें, है ना? तो पहले आपको पता है 9 गया, 9 के बाद 9 गया, 8 7 15, तो 5 और 1 6 हो गए, 9 गया 9 गया, 8 3 11, 7 18, पूरा ही चला गया तो अपन 9 लिख लेते हैं, 9 गया, 8 3 11, 7 18, 8 बचा, और 9 गया, 8 3 11, 7 18, 7 बचा, बन गया पूरा। ऊपर का 9 चला गया, और 7 2 9, 3 और 3 6/6 और 1 7, 7 रिश्तेदार होता है 4 का, तो यहाँ भी 4, 6 चौके 24/28, 8 2 10, 4 2 6, और 6 आ गया आखिरी वाला ऑप्शन। क्लियर है? तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस बड़े बड़े मिलेंगे आपको, इसमें 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है। 3 के साथ ये कहा जाता है कि आप 3 को कैजुअली डिवाइड कर दीजिए, 3 चौके 12, 0 1, खत्म, खेल ही खत्म हो गया इसका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 को हमने क्या सीखा है, 3/5, है ना? 3/5 को 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 का रिश्तेदार होता है, प्लस 4 और 1 5, 4 और 1 5, यहाँ पर देखिए 2, तो 5 2 7, 7/2, 2 5 का रिश्तेदार होता है, तो 7 पंजा 35, तो 5 और 3 8 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 8 5 13, 13 6 19, 1 आ गया। अब यहाँ से 1 अपन को ढूंढना है, 9 गया, 6 5 11, 1 12, 1 आ नहीं सकता, 9 गया, 5 5 10, 11, 1 आ नहीं सकता, 9 गया, 8 1 9, पूरा ख़त्म हो गया, 9 गया, 5 4 9, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई आप इन्हें पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और जो आपके एडवांस क्वेश्चंस हैं और अन्य नियम हैं, उन नियमों के साथ
हम लोग प्रीवियस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे डिजिटल सम मेथड से। मैंने पहले ही कहा है, डिजिटल सम मेथड अगर आप इस्तेमाल करना जानते हैं, अब तक में जान चुके होंगे, क्योंकि हमने प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, परसेंटेज के क्वेश्चंस, स्क्वायर के क्वेश्चंस, पावर के क्वेश्चंस हम लोग जब प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त इनको ठीक तरीके से हल कर लेंगे। फिर भी अभी आपके पास जो भी क्वेश्चंस हों उन क्वेश्चंस को आप डिजिटल सम इस्तेमाल करके हल करने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको पुनः इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। तो हमने आपको ए से लेकर के जेड तक जानकारी दी, इसके जो एडवांस क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग हल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अभ्यास करिए, ध्यान रखिए और खूब खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।